माहौल अब की बार बहन जी की सरकार। बहन जी की सरकार जी। कहाँ? मीडिया तो कह रहा है बहन जी रेस में। मीडिया नहीं दिखाएगा। मीडिया दिखाएगा तो मीडिया बीजेपी या और पार्टियों की काट होगी। बहन जी 100% अब की सरकार बनाएंगी, पूरे बहुमत के साथ बनाएंगी। मंदिर मस्जिद से क्या बेनिफिट है बताओ आप? तो सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही फिर आगे? किस पे? मंदिर मस्जिदों पर। मंदिर मस्जिदों पर ध्यान सरकार ये गलत है ना, नहीं देना चाहिए। जिस पे ध्यान देना है, बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बेरोजगार परेशान है। बेरोजगार देखो आंदोलन कर रहा है, उस पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कोई भर्ती टाइम से नहीं हो रही। मायावती जी ने पहली बार सरकार जब बनाई थी, उन्होंने तभी से नोएडा का विकास देख लीजिए आप, उन्हीं की देन है नोएडा। लखनऊ का देख लीजिए। लखनऊ का देख लीजिए, बिल्कुल सारा विकास बहन जी ने किया है। स्कूलें जगह जगह काशीराम जी के नाम से बहन जी ने स्कूल खुलवाए, बाबा साहब के नाम से स्कूल खुलवाए। अच्छा काम किया बहन जी ने। हार क्यों गई फिर? लोगों ने वोट क्यों नहीं दी? बस ईवीएम में है गड़बड़। जी, लगता है आपको ईवीएम में गड़बड़? बिल्कुल गड़बड़ है। लेकिन लोग कहते हैं जब बीएसपी की सरकार आती है, बहन जी की सरकार आती है, तो वो पार्क बनवाती है, पत्थर बहुत लगवाती हैं। बहन जी ने कितने रुपए के पत्थर लगवाए हैं? जितना बहन जी ने नोएडा के अंदर या पूरे यूपी के अंदर जितने पार्क बनवाए हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने एक सरदार पटेल की मूर्ति में पैसा लगा दिया है। ये नहीं कहता कोई भी। और पार्कों से पैसा आता है, सरकार के फंड में पैसा जाता है। सरदार पटेल की मूर्ति से क्या आ रहा है बताइए? पर अखिलेश यादव का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, क्या आ रहा है? देश सरकार के फंड में कोई पैसा जा रहा है? काशी में आपने कॉरिडोर बनाया है, उन्होंने क्या जा रहा है? सरकार के खाते में कोई पैसा जा रहा है? लेकिन धांधलेबाजी हो रही है नौकरियों में। एक बात बताओ, यूपीएसआई जैसा एग्जाम 15-15, 20-20 लाख में बिक रहा है। यूपी टेट का एग्जाम बुरी तरह से लीक हुआ है। जो बच्चे सालों साल मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। मोदी की बात कर रहे हो, ये बताओ। मोदी जी तुम खरीद लियो क्या? अरे मोदी का बाढ़ में क्या? मोदी सपा की बात करो यार। सपा? हाँ, सपा को वोट दोगे? हाँ, क्या बात है, दे सके हमारा मन है। क्या अच्छा ही लगती है सपा में? सपा तो सबसे बढ़िया सरकार है। हाँ, हमसे बात करो, क्या बात है? पर लोग तो वोट मंदिर के नाम पे देते हैं ना। नहीं, मंदिर वाले मंदिर के नाम पे देते हैं, हम शिक्षा के नाम पे, विकास के नाम पे वोट देते हैं। अच्छा, आपको विकास चाहिए? जी, विकास चाहिए। आपको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए? नहीं, हमें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, हमें लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए हमें। अच्छा, ये सारी चीजें चाहिए आपको? जी बिल्कुल। पर सरकार मंदिरों के लिए तो बाबा खाएंगे ना। जनता का, देश को क्या फायदा होगा मंदिरों से बताओ? मंदिरों में इतना दान आता है, देश के किसी फंड में अगर वहाँ मंदिरों का दान जाता हो, बाबा खाते हैं जो वहाँ के। तो बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया आपके क्षेत्र? नहीं किया। लेकिन हिंदू तो मजबूत हो रहा है। नहीं, क्या मजबूत हो रहा आस्था है? मजबूत हो रही है आप लोगों की? जी, आस्था मजबूत हो रही है आप लोग? आस्था से क्या होता है ये बताओ? आस्था से क्या होता है ये बताइए? आस्था हम भगवान को अपने मन में रखते हैं, ईश्वर को मन में रखते हैं। ईश्वर ने भी खुद कहा है गीता में, मैंने भी गीता पढ़ी है। गीता में कहा है आप मुझे जगह जगह मंदिरों में, पत्थरों में कहाँ घूमते हो? मैं तो तुम्हारे सरकार अंदर। ने सही काम नहीं किया है ये जो काशी कॉरिडोर बनवाया सही नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा जनता का इससे? जनता का क्या फायदा होगा? किसका फायदा होगा फिर इससे? बस वहाँ बैठे बैठे महात्माओं का फायदा होगा, और किसका होगा? जनता का क्या फायदा? कोई विकास कार्य नहीं किया इस सरकार ने आप लोगों? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हाँ कोई जनता के फायदे का कोई विकास कार्य किया है इन्होंने। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बाबाओं के फायदा के तो किया है। बाबाओं का फायदा हुआ है इस सरकार में। जी, जैसे है महिलाओं की बताओ, कहाँ सुरक्षा है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा है? एक आदमी मान लीजिए युवा तैयारी करता है, ठीक है, 5 साल 6 साल बिगाड़ने के बाद कोई एग्जाम की डेट मिलती है। एग्जाम डेट मिल गई, उसके बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम लीक हुआ बुरी तरह से, ठीक है। तो फिर बेरोजगारी मुद्दा रहेगा इस बार? बेरोजगारी बहुत तगड़ा मुद्दा रहेगा। और महंगाई का? और जितना ये सरकार ने जो कहा है कि हम इतना नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो सब झूठी झाटी बात है। सारी की सारी झूठ बोला जाता है, और नौकरी के नाम पर सब कुछ गलत हो रहा है। आप किसे दोगे वोट? वोट तो हम देखो, हम देंगे वोट जो
बेरोजगारों के हित में काम करेगा। कौन करता है बेरोजगारों के? क्लियर अभी नहीं कह सकते हैं कि वोट किसे देंगे, ठीक है, वो देंगे टाइम पे देख के हिसाब अभी से। क्लियर नहीं है वोट किसे? नहीं अभी क्लियर नहीं। बीजेपी को दोगे? बीजेपी को तो नहीं देंगे वोट। और फिर किसको दोगे? बीजेपी का रिजल्ट ठीक नहीं है, ये मंदिर मस्जिदों पे काम करती है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बात बताओ, आस्था तभी तो हो गया, आदमी को भोजन नहीं मिल पाएगा, आदमी मर जाएगा, सारा भूखा परेशान है, बेरोजगारी, कोरोना जैसी महामारी में आदमी को। पर वोट तो इसी चीज पे मिलता है ना, हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे। हिंदू मुस्लिम में क्या है? देखो हिंदू मुस्लिम ये सब इनकी राजनीति है, ठीक है ना, वोट बैंक बनाना होता है। हिंदू मुस्लिम ये पब्लिक को लड़ाना भिड़ाना ये कुछ नहीं है, सब बकवास चीज़ है। क्या है हिंदुत्व में छोटी बिरादरियों पर अत्याचार हो रहा है, आरक्षण की बार बार हटाए जाने की मांग चल रही है कि आरक्षण को जातिवाद हटाओ, ये जातिगत आरक्षण हटाया जाना चाहिए, ये गलत है। तो बार बार ये ठीक नहीं है ना। लेकिन मोदी जी जब भी यूपी में आते हैं कहते हैं योगी जी विकास कर रहे हैं, संपूर्ण विकास कर रहे हैं यूपी का, तो आप इतने नाराज क्यों हो? फिर नाराज हैं, देखो विकास कुछ नहीं है, ये सरासर झूठ बोलते हैं, कहते कुछ है और करते हैं कुछ। अब सबसे ज़्यादा बेरोजगार परेशान है, आप देखिए जाके लखनऊ में अब भी कम से कम 4-6 आंदोलन अभी भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। अब देखिए किसानों की शिक्षक बात भर्ती के लिए है, वापस कर दिया, किसानों को घर भेज दिया। देखिए किसानों को देखो, हाँ किसानों को वापस तो भेज दिया। एक बात बताओ, किसान मारे भी गए हैं उसमें।